नाकामियों की एक दास्तान है। शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई काम ढंग से तो कर नहीं पाई, मीशत इनसे संभल नहीं रही है, दहशत गर्दी के खिलाफ ये नाकाम हो रही है, महंगाई पे इनका कंट्रोल नहीं है, बैरूनी सरमायाकारों को ये रागिब नहीं कर सके। ये लोग इतने निकम्मे हैं कि PIA तक नहीं बेच सके। ले दे के उन्होंने 5 IPP से जान छुड़वानी थी, लेकिन इस पर भी जर्मनी ने सदाए एहतजाज बुलंद कर दिया। जर्मन सफीर ने सफारती आदाब को बालाए ताक रख कर सीधा आर्मी चीफ को खत लिख दिया। नलायकी की हद तो यह है कि अब उन्होंने चाइना जैसे दोस्त को भी नाराज कर दिया। CPEC जैसा गेम चेंजर मंसूबा पहले साजिश का शिकार हुआ, अब इनकी जिद और अदा की भीड़ चढ़ सकता है। कल इस्लामाबाद में 2 अहम वाक़यात हुए। पहला वाक़या PIA की निष्कारी की नाकाम कोशिश। दूसरा किस्सा मुशाहिद हुसैन सैयद की जानिब से मुनक्किद किए गए एक सेमिनार का। इस सेमिनार के मेहमान खुसूसी थे हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब, जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून को वहम है कि इनके पास हर मर्ज़ की दवा है। तो हुकूमत को मुआशी महाज पे कोई मसला हो, सियासी महाज पे कोई परेशानी हो या सफारती महाज पे कोई मुश्किल, डार साहब के पास एक हकीम की तरह हर मसले का हल मौजूद है। तो इस तकरीब में चाइना के सफ़ीर ने खिताब किया और अपने इस मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर दोहराया कि हुकूमत अगर चाहती है कि CPEC को जारी रखा जाए तो उसे पाकिस्तान में काम करने वाले चाइनीज़ माहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। हमारे लिए अपने शहरियों की जान की हिफाजत सबसे अहम है। उन्होंने वादे किया कि चाइना ने जहाँ भी सरमायाकारी की उसने वहाँ अपने वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। तो अगर किसी मुल्क में से किसी शहरी को नुकसान पहुँचाया जाता है तो चाइना वहाँ काम रोक देता है। चाइनीज़ सफ़ीर के हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तकरीब से खिताब किया। बजाय इसके कि वो हाज़रीन को चाइनीज़ वर्कर्स और इंजीनियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिश से आगाह करते, चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते, अपनी पॉलिसियों का असर और जायज़ा लेने का यकीन दिलाते, कहने लगे कि जुलाई में जब हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ चाइना के दौरे पर गए तो वहाँ चाइना के सदर से एक तवील मुलाकात हुई थी। चाइनीज़ सदर ने कहा था कि जिस मुल्क में हमारे वर्कर्स की जान को ख़तरा है हम वहाँ काम रोक देते हैं, हर काम रोक देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी नरम है। ये जवाब सुनकर चाइनीज़ के सफ़ीर से रहा न गया। इसहाक़ डार साहब की तकरीर के बाद तकरीर अख्ताम पजीर हो गई, लेकिन चाइना के सफ़ीर ने खिलाफ मामूल दरख्वास्त की कि वो कुछ कहना चाहते। वो दोबारा स्टेज पर आए और अपने मौक़िफ़ को पूरी कुव्वत के साथ दोहराया कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि CPEC पे काम की रफ्तार सुस्त ना हो तो उसे चाइनीज़ वर्कर्स की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना होगी, चाइनीज़ वर्कर्स को निशाना बनाने वालों का कला कमा करना होगा। इस काम के लिए उन्होंने एक बार फिर चाइना के ताउन की पेशकश की और कहा कि जिन चाइना दहशत गर्दों का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की हर किस्म की मदद करने को तैयार है। तो चाइनीज़ सफ़ीर का ये इक़दाम सफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी था। वो वहाँ जवाबी तकरीर करने के बजाय कोई और चैनल इख्तियार कर सकते थे, दफ्तर ख़ारजा को लिख भेजते, प्रेस रिलीज जारी कर देते या मीडिया पर इंटरव्यू के जरिए अपना मौक़िफ़ दे देते, लेकिन उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म का इंतखाब करने के बजाय वहीं मौके पर जवाब देना मुनासिब समझा। तो चाइनीज़ सफ़ीर के इस इक़दाम को हमारा दफ्तर ख़ारजा सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी समझ रहा है। मुमकिन है वो बीजिंग को इस वाक़े पर कोई सफारती मुरासला भी भिजवा दें, लेकिन क्या इससे चाइना के साथ तनाव कम होगा? दोपहर को ये तकरीब हुई, शाम को खबर आ गई कि सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में जहाज़ की सीढ़ियों से फिसल गए हैं, उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर्स ने उनके पाँव पे प्लास्टर चढ़ा दिया, उनको 4 हफ्ते तक मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया। तो सदर जरदारी को नवंबर में चाइना के दौरे पर रवाना होना था, लेकिन अब यह दौरा तो मुमकिन नहीं रहा। तो चाइना के सफारत खाने को सदर की सेहत के मुतल्लिक़ कर दिया गया। ये दौरा चाइना के गले शिकवे रफा दफा कर सकता था, बीजिंग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकता था, लेकिन कुदरत ने यह मौका भी हमसे छीन लिया। अब इंडियन मीडिया को तो बहाना चाहिए, उसने तो आसमान सर पर उठा लिया। इंडियन TV चैनल्स की स्क्रीन पर बैठे इनके तजियाकार इस वाक़े को पाकिस्तान की नाकामी करार दे रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान से फासला कायम कर रहा है, दोनों ममालिक की शहद से मीठी दोस्ती अब फीकेपन का शिकार हो रही है। PTI को तो बहाना चाहिए होता है, वो तो ये देखती नहीं कि इस वाक़े का नुकसान किसको होगा, हुकूमत को या मुल्क को। तो PTI का सोशल मीडिया ब्रिगेड तो यहाँ तक कह रहा है कि चाइना ने सदर आसिफ अली जरदारी को बीजिंग आने से मना कर दिया। ये फिसलने और पाँव में फ्रैक्चर की कहानी दरअसल अपना भरम बरकरार रखने के लिए फैलाई गई। तो PTI का ये दावा जो है ये तो 100% झूठ है। सदर जरदारी ज़ख्मी हुए हैं और हो सकता है वो अपनी सेहत याबी तक इस्लामाबाद भी ना आ सकें, लेकिन अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं। हुकूमत को चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी का एक जामे मनसूबा तश्कील देना होगा, इनकी सलामती को यकीन बनाना होगा, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का असर और जायज़ा लेना होगा, जहाँ जहाँ कोई रखना है उसे बंद करना होगा। यकीन माने
इन हालात में अगर चाइना भी रूठ गया तो हम बुरी तरह सफारती तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। कोई भी मुल्क यहाँ सरमायाकारी करने नहीं आएगा, कोई भी कौम हमारा हाथ पकड़ने के लिए राज़ी नहीं होगी। हर सरमायाकार का हक है कि उसकी ज़ात को, उसके वर्कर्स को, उसके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ मिले और हमको ये हक उनको देना होगा। वरना जिस दलदल में हम फंस चुके हैं या धंस चुके हैं उससे निकलने का कोई और दूसरा रास्ता तो नहीं है। ये हकीकत है, लेकिन ये आज भी हमको तस्लीम करने पे हम आमादा नहीं है। इसलिए तो अभी तक PIA की निजकारी में नाकाम है। बदतरीन खसारे का शिकार इस अदारे को हम अपनी शराइत पे बेचना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि जो कोई भी PIA को ख़रीदे वो अगले 3 सालों में इसके ज़िम्मे 200 अरब रुपए वाजिबात जो हैं वो वापस करे। इसके 7,000 मुलाजमीन से किसी मुलाजिम को नौकरी से फारिग ना करे। इन शराइत पे कौन ख़रीदेगा इस सफ़ेद हाथी को? तो हुकूमत ने जो पार्टियां फाइनल की थी उन्होंने बोली से पहले ही हाथ खड़े कर लिए। एक पार्टी को हुकूमत की नीयत पे शक था, दूसरी को एतराज़ था कि इतनी कमज़ोर हुकूमत पॉलिसीज़ के तसलसल की ज़मानत कैसे देगी। बहरहाल ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बहुत हिम्मत की, अकेले उन्होंने बोली में शरीक हो गए। हुकूमत ने PIA के 60% शेयर्स की रिजर्व प्राइस 85 अरब रुपये मुकर्रर कर रखी थी और ब्लू वर्ल्ड ने सिर्फ 10 अरब रुपये बोली लगाई। तो अब गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। काबीना क्या फैसला करती है, ब्लू वर्ल्ड की बोली मंजूर करती है या नहीं, तो इसमें तो मैं कोई राय नहीं देता। लेकिन आपको जो आदाद और शुमार बता रहा था हुकूमत ने खुद जारी किए हैं कि PIA को रवा माली साल 6 माह में 60 अरब रुपए के नुकसान का सामना है। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी खुद एक एयरलाइन के मालिक, उनका ये दावा है कि PIA रोज़ाना 15 करोड़ रुपए खसारे में जा रही है। वो तो हुकूमत को पिछले साल से मशवरा दे रहे हैं कि अगर कोई 1 रुपया देकर भी PIA को ले लेता है तो ये उसका एहसान होगा। हुकूमत जब तक PIA से जान नहीं छुड़ाती तब तक इसे रोज़ाना 15 करोड़ रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे ब्लू वर्ल्ड के मालिक साद नज़ीर भी ठीक ही कह रहे हैं कि अगर 80 या 85 अरब में PIA ख़रीदनी है तो साथ इसके ज़िम्मे 200 अरब रुपए भी वाजिबात है, वो भी अदा करने हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं कि 10-20 अरब लगा कर एक नई एयरलाइन खड़ी कर ली जाए? हुकूमत को ख्वाब और हकीकत में फ़र्क समझना होगा। कोई सरमायाकार घाटे का सौदा नहीं करेगा, इसे अपने फैसले पर नज़रसानी करनी होगी, अपनी निजकारी पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। ये पहला वाइट एलिफेंट है, अभी तो मज़ीद ऐसे 23 अदारे हैं जिनकी निजकारी होनी है। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।